सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और दिन है आज संडे, शाम की बजी है 5। तो आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करी है इवनिंग से। और परी अभी बना रही है किचन में चाय, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे लिए आधा कप चाय बना दे ताकि मैं टैबलेट ले लूँ। तो बहुत ही खुशी खुशी से, बहुत ही प्यार से वो मेरे लिए चाय बना के लेके आई है। चाय बनाई हमारे लिए। चाय वैसे तो अच्छी थी, थोड़ी सी शुगर कम थी। तो एक बार टेस्ट करनी चाहिए ना चाय। अच्छी थी, परफेक्ट थी, परफेक्ट। बट थोड़ी सी शुगर कम थी, बस दैट्स इट। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रही है शाम की 5। तो शाम को 5 बजे से मैंने करी है अपने व्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करती हूँ ना कि मैं सुबह जल्दी उठ के और ये सारे काम करती हूँ, वो करती हूँ। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि हमेशा करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा हो जाता है। तो आज शाम की 5 बजी है और घर के मेरे सारे काम पड़े हुए हैं। अभी मैंने परी से चाय बनवाई है, तो चाय पी, उसके बाद में अब थोड़ी सी आई है एनर्जी। तो बस अब मैं जल्दी से काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आज मेरी मेड भी आने वाली नहीं थी, तो अगर वो आ जाती तो फिर भी चलो काम हो जाता था। आज वो भी नहीं आई, तो घर के अंदर आप देखो ये सारी ऊपर परी उधर बैठी हुई है और इधर सोफों की हालत देख लो, किचन की। मैं सबकी एक बार आपको कंडीशन बता देती हूँ कि कितना ज़्यादा घर के अंदर मैस हो रहा है। और फिर भी मैंने घर के अंदर काम नहीं किया, क्योंकि ना कभी कभी छोड़ देना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है, तबीयत सही नहीं है, मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए और आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दो। तो आज मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी और मैंने घर में कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शाम के 5 बजे। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत घर में काम कर लेना चाहिए। तो एक बार मैं कंडीशन बता देती हूँ आपको। तो सबसे ज़्यादा जो घर गंदा हो रहा है ना, वो मतलब जो रूम गंदा हो रहा है वो हो रहा है बच्चों का रूम। ये देखो, क्योंकि आज है ये संडे और आज संडे के दिन है ना, बच्चे अपने अपने रूम की और अपना जो बैग वगैरह होता है, अपने जो स्टेशनरी का जिनका जितना भी सामान है वो सारा का सारा क्लीन करते हैं। तो उनको मैंने आज मॉर्निंग में बोला था कि सारी चीज़ें साफ़ कर लो। तो उन्होंने क्या करा, साफ़ करने के बाद में जितनी भी गंदगी थी ना, तो विहान के वहाँ पर तो खैर इतनी ज़्यादा गंदगी थी नहीं, लेकिन ये परी के बैग से देखो इतना सारा कचरा नहीं है एक्चुअली। इसके बैग के अंदर जो वो प्लास्टिक होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे टूट के अंदर इकट्ठा हो रहा था। और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा कचरा वगैरह था, तो वो सारा इसने यहीं पे डाल दिया। तो ये भाई, जो श्रद्धा का घर हमेशा आपको चकाचक चमकता हुआ दिखता है ना, पर वो कभी कभी वो भी गंदा हो जाता है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे गंदगी हो रही है रूम। और मेरे रूम की कंडीशन बता दूँ तो ये देखो, ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हैं। जेंट्स सब कल आ गए थे, तो उनका सूटकेस एज इट इज़ पड़ा हुआ है। उधर वो सारे कपड़े वगैरह जो समेटने के पड़े हुए हैं। और ये कपड़े जो है वो थोड़े बहुत मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि जेंट्स सब आए थे, तो उनके जितने भी कपड़े थे वो मैंने मॉर्निंग में सिर्फ कपड़े वॉश करने का काम किया था, बाकी सारा काम पड़ा हुआ है। तो घर के नज़ारे के साथ में थोड़ा सा आप मौसम का नज़ारा भी देख लो। तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट अभी हो रहा था। सुबह से तो अच्छी खासी धूप आ रही थी, लेकिन शाम को 4:30 बजे के बाद में धूप थोड़ी सी कम हुई है और थोड़ा सा क्लाउडी सा जो एनवायरनमेंट हो गया था। तो ऐसे मौसम में फिर अपने आप ही काम करने का मन भी हो जाता है। और फिर चाय अगर अपनी बेटी अगर आपको इतने प्यार से बना के पिलाए ना, तो फिर आपका मन लगना ही है काम में। तो बस अब जल्दी से लग गई हूँ अपने कामों पर। तो बच्चों को काम सिखाने का यही फ़ायदा होता है ना, कि जब भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी ऐसा आप काम नहीं कर पा रहे हो ना किसी कंडीशन में, तो फिर बच्चे जो है वो आपकी हेल्प कर देते हैं। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प कराई थी। तो चाय तो खैर बनाई थी, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम भी उन्होंने मेरे साथ कराए थे। तो वो खैर हर काम जो मतलब हर चीज़ कैमरे के सामने कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी काम की शुरुआत मैंने अपने बेडरूम से ही करी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेस जो है वो उसी कमरे के अंदर था। बेड के ऊपर मैंने बताया आपको कि कपड़े वगैरह बिस्तर ये बिखरे हुए थे ही। इसके अलावा पूरी जो सीटिंग है वहाँ पर कपड़े हो रहे थे। तो सबसे ज़्यादा कमरा यही गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही कमरे को क्लीन कर दिया जाए। तो कपड़े मैंने फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिए हैं। और अब बारी आती है कि जो जेंट्स आप सूटकेस लेके आए थे ना, तो जो कपड़े थे वो तो मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दिए थे, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो यूज़ में नहीं आई थी, तो उसको मैं वापस से अपनी जगह पे रख दूंगी। और इसके अलावा उनके जो भी नए कपड़े वगैरह रहते हैं जो आयरन करके रखती हूँ, जो डेली वेयर के नहीं हैं, और चाहे कपड़े हो, चाहे उनके अंडरगारमेंट्स हो, या फिर जो हैंकी होते हैं, शॉक्स होते हैं, तो वो सब मैं इसी सूटकेस के अंदर रखती हूँ, ताकि जब कभी उनको कहीं पर भी जाना होता है तो इसी सूटकेस में उनकी सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। इसके अलावा उनका एक वैनिटी पाउच होता है, तो वो भी इसी के अंदर रहता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने फिर से सूटकेस के अंदर पैक करके रख दी है।
मेरी तबीयत को लेके आप सभी के काफ़ी कंसर्न जो है वो आए थे, मतलब काफ़ी कमेंट भी आए थे कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, खाली नॉर्मल जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो कोल्ड वगैरह होता है वही था, और उस कोल्ड की वजह से ही मुझे थोड़ा फीवर लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा जब बॉडी पेन होता है ना, तब कुछ भी मन नहीं होता है। तो वीडियो तो खैर मैंने शूट किए ही थे, जो मैं बैक टू बैक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एडिटिंग करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो बस यही है कि तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं थी, लेकिन हाँ, उतना मन नहीं हो पा रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ और एडिटिंग करूँ। तो बस इसीलिए ही वीडियो बन पा रहे थे, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहे थे। और जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, उसी दिन आपकी मेड भी नहीं आती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या घर पे गेस्ट आने वाले हैं, ऐसा कुछ होता है ना, तभी वो मेड जो होती है ना वो भी छुट्टी लेती है। खैर ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, लेकिन ये इस तरह की परिस्थितियाँ जो है वो बन जाती है। तो कुछ मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हाँ, बस शाम होते होते थोड़ी सी एक एनर्जी सी आ गई थी, तो जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। तो बस एक बार फटाक से डस्टिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, खाली जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे गंदा दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी शाम की 5 बजे से मैंने काम स्टार्ट किए हैं। तो काम करते करते कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो फिर शाम के टाइम पे इतना डीप क्लीनिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी थी। हल्का फुल्का सा काम कर लिया, ताकि घर के अंदर थोड़ा सा अच्छा सा माहौल लगे, एक पॉजिटिविटी सी लगे। क्योंकि सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तब तक तो खैर मैं सो रही थी, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं फिर उठी, तो उसके बाद में पूरे घर में इतना ज़्यादा जब गंदा दिख रहा था ना, फिर उसके बाद में मन नहीं होता। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि बस जल्दी से काम पे लग जाओ, और जैसे जैसे थोड़ा बहुत घर के अंदर साफ़ सुथरा मतलब हल्का फुल्का काम जो है वो कर लूँ। तो डस्टिंग जो है वो मेरी हो गई है, और अभी लगा दूँगी झाड़ू। तो सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि शाम हो गई है, तो फिर शाम लेट काफ़ी हो गया है, तब इस टाइम पे पोछा लगाने की मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही थी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था घर के अंदर, कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हाँ, इतना गंदा नहीं था कि मैं अगर आज के दिन पोछा नहीं लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा घर गंदा लगेगा। हम और हमारे हाउस हेल्पर जो काम करती है ना, दोनों में यही डिफरेंस होता है कि हम काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा खुद का ही घर साफ़ करना होता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो मेरी तो वैसे ही आदत है कि जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच बीच में से झाड़ू निकलता है, हर एक कोने कोने में अच्छे से झाड़ू जाता है। अब आप देख भी पा रहे होंगे कि विंडो है, विंडो की साइड कॉर्नर्स वगैरह हैं, या दरवाज़ों के जो कॉर्नर्स है, तो वो सारे अपने आप ही मेरा हाथ जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आज स्पेशल क्लीनिंग करनी थी। अगर मैं रोज़ भी अपने घर की सफाई करूँ या झाड़ू निकालूँ, तब भी मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। और यही कारण है कि मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिखता है। कमेंट मेरे पास में आया था कि आप आपके बालकनी की जो वार्डरोब है, यानी कि अलमारी रखी हुई है, उसके अंदर आप क्या रखते हो। तो ये जो है वो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। ये अभी कुछ टाइम में मैं आपके लिए होम टूर लेके आने वाली हूँ, तो उसी के अंदर मैं डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगी कि उस अलमारी के अंदर मैं क्या क्या रखती हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच। पहले जब मैं आपको मौसम के नज़ारे बता रही थी ना, तब अच्छा खासा क्लाउडी सा हो गया था बाहर मौसम। लेकिन अभी जब मैं फिर से कचरा निकालने के लिए आई हूँ इधर हॉल के अंदर ना, तब अच्छी खासी धूप जो है वो पूरे कमरे के अंदर तक आ रही है। और एक यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हमारे घर के अंदर धूप जो है वो सारे ही कमरों के अंदर बिल्कुल अंदर तक आती है। और विंटर के अंदर तो कई बार इतनी तेज़ धूप आती है कि खिड़कियाँ जो है वो मुझे बंद करनी पड़ती है। तो घर में धूप आना बहुत ही अच्छा होता है। आप घर में कितनी भी साफ़ सफाई रख लो, यदि आपके घर के अंदर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, तो आपके घर के अंदर जम्स तो होंगे ही होंगे, और कभी भी मतलब साफ़ सफाई आपको कभी लगेगी ही नहीं। तो खैर मेरे घर के अंदर तो सारे ही कमरों के अंदर, किचन के अंदर अच्छी खासी सनलाइट आती है। तो बस घर के सारे ही मेरे काम हो गए थे। उसके बाद में बच्चों को लगी थी थोड़ी बहुत भूख, तो फिर मैं बनाने लगी थी पॉपकॉर्न।
वी आर रेडी फॉर अ डिनर। सो हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। सॉरी। तो बच्चों को खाना था आज डोसा, तो मैंने सोचा चलो आज मेरा काम ऑलरेडी लेट हुआ है, मैं भी थक गई, तो सोचा चलो बाहर ही चलते हैं। एक बार जा रहे हैं शॉप पर, अगर जेंट्स आपके पास टाइम रहेगा तो वो भी आ जाएंगे, और अगर वो नहीं जाएंगे तो हम अकेले चले जाएंगे, है ना? है ना? तो घर से तो निकली थी शॉप पे जाने के लिए, लेकिन जब मैं पैदल गई थी बच्चों को लेकर ना, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो एक शॉप पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, 50% डिस्काउंट था और किड्स वियर ही थे। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा कपड़े वगैरह मिल जाए तो ले लेती हूँ। तो वही मैं देख रही थी। तो खैर बहुत ज़्यादा स्टॉक तो बचा नहीं था, क्योंकि सेल लगे हुए 3 दिन हो गए थे। तो हाँ, लेकिन बिहान के लिए मुझे अच्छे खासे कपड़े जो है वो मिल गए थे। तो क्या लिया है वो तो फिर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। और अभी मैं पहुंच गई थी, जैन साहब जो है वो आ गए थे रेस्टोरेंट में, तो हम भी डायरेक्ट वहीं पहुंच गए थे। तो अभी हमने किया है ऑर्डर। तो आज बच्चों को साउथ इंडियन खाना था, तो वही हमने ऑर्डर किया है। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि आज का जो ये डिनर था ना वो सरप्राइज़ था, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, और सिर्फ बच्चों ने एक ही बार बोला था और मैं भी मान गई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। खाना है, दे दो अपना स्पून। हो जाएगा पागल। बहुत गरम। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।